है 22 है ना, मतलब 20 मींस 2 व्हिच मींस बैलेंस। देखते हैं, अब जजमेंट का दिन है और एक एंजल जो है वो आपको जजमेंट सुना रहा है, प्लस का साइन बना हुआ है ना, गॉड्स मैसेंजर है, वो तुम्हें बता रहा है कि भैया भगवान ने ऐसा कर दिया। तो हो क्या रहा है, ये लोग ग्रेव्स में से बाहर आ रहे हैं। ग्रेव्स में से बाहर असलियत में तो कोई नहीं आने वाला है ना। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं इट्स अ ग्रेव सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में से आप उभर रहे हो, है ना। और ऐसी सिचुएशन जो फैमिली लेवल सिचुएशन होती है, फैमिली लेवल नेगेटिव सिचुएशंस, मान लो किसी को बहुत कोई मेजर बीमारी हो जाए, वन सेकंड, जो ग्रेव सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो क्योंकि भगवान ने आपके अच्छे बुरे सारे जो कर्म थे उनको माफ कर दिया और आपको जीवन में एक सेकंड चांस दिया है ना। मान लो किसी को हेल्थ की बात करते हैं, बड़ी कोई मेजर बीमारी हो गई, बेड रिडन हो गया वो इंसान, तो भाई भगवान ने तुम्हें एक चांस दे दिया, तुम ठीक हो गए हो, अब नाउ यू कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ। और जब ऐसे कोई बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है ना, उसको अकेले को तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसका रिलेशनशिप है, किसी का डिवोर्स फाइल हो गया, लेकिन जज ने कहा अच्छा भाई देखो 6 महीने, लेट्स गिव देम टाइम, काउंसलिंग कराओ इनकी, तो एक सेकंड चांस मिल गया आपको, है ना। बिजनेस था, बॉस ने कहा भैया देखो मैं नहीं तुमको सिखा पा रहा हूं, तुम सीख ही नहीं रहे हो काम को, मैं 3 महीने और देखूंगा, तो एक सेकंड चांस है ना, 3 महीने का मिलेगा आपको। सो कहने का मतलब है ये कार्ड क्या शो कर रहा है, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो ना वो एंड नहीं होगी, उसमें आपको सेकंड चांस मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा, ईश्वर की मर्जी थी, दे दिया उसने वो सेकंड चांस, लेकिन अब करें क्या, यू हैव टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश एफर्ट्स। ये नहीं होना चाहिए कि सेकंड चांस मिला और आप वही गलतियां दोबारा दोहरा रहे हो। ये मूवी नहीं है जहां सबको सेकंड चांस मिलता है, आप देखो रियल लाइफ एनालाइज करो, लोगों की पहली चांस में सब खत्म हो जाता है ना, दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन आपको अगर मिला है तो यू आर अमंग्स द ब्लेस्ड वंस, है ना, तो उसको पॉजिटिवली यूज करो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने डिवोर्स का एग्जांपल लिया, जज ने कहा काउंसलिंग कराओ, तुम अपना घर आके वही तू मैं ईगो बीच में चल रही है, एक दूसरे को लड़े जा रहे हैं, सो आप तो कोई यूज नहीं कर रहे ना उस चांस का, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझो इस बात को कि ईश्वर ने आपको एक सेकंड चांस दिया है, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स ना। हेल्थ आपकी अगर ईश्वर ने ठीक कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं घर आके वही गलतियां दोबारा फिर अपने हेल्थ के लिए लापरवाह, फिर कुछ नहीं करना, बाहर का खाते रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। और सेकंड चांस मिला डज नॉट मीन थर्ड भी मिलेगा ना। तो इसलिए नाउ बिकम अवेयर अबाउट योर हेल्थ, राइट। सिमिलर इज विद बिजनेस कि अगर आपको एक सेकंड चांस जॉब बिजनेस सेकंड चांस मिल रहा है तो उसको वेस्ट मत होने दो। सो दिस कार्ड इज पॉजिटिव बिकॉज ये शो कर रहा है एंड नहीं होगा, आपको सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन पास्ट के लिए पॉजिटिव, प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव, फ्यूचर के लिए ये एक नेगेटिव कार्ड है। क्यों, तुम कहते हो मेरी शादी हो रही है ना, तो अब एक बार तो टूटने की कगार पे आ जाएगी, सेकंड चांस मिल जाएगा मान लिया मैंने, लेकिन एक बार तो आएगी ना, तो मैं करूँ क्यों। अगर मेरे पास कोई मान लो अरेंज मैरिज है ना, 2 रिश्ते हैं, तो मैं दूसरा चुनूंगी अगर वो पॉजिटिव। अरेंज मैरिज में तो आपके इमोशंस जुड़े हुए नहीं है ना, आप लोग दोनों ही कौन है। हाँ, एक लड़की कहती है नहीं जी मैं तो लव मैरिज कर रही हूं, मैं तो करके ही मानूंगी, फिर हम वहां पे गाइडेंस देंगे, हम और कुछ कर नहीं सकते। हम ये कहेंगे कर तो रहे हो तुम बड़े खुश होके, लेकिन बड़ी कठिनाइयां आएंगी, आपको स्ट्रगल्स बहुत आएंगी, फिर भागना मत, ये मत सोचना मैंने तो गलती कर दी छोड़ो इसको, क्योंकि आपको ईश्वर सेकंड चांस देंगे, आपका रिश्ता खत्म नहीं है। अंडरस्टूड। सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड बट पास्ट एंड प्रेजेंट के फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए नहीं है। क्लियर, देख लीजिए कार्ड को।